ट्वेल्थ में जो बच्चे माइंड सेट करके बैठे हैं कि हमारा ट्वेल्थ के साथ नहीं होगा, मैं उनको बोल देता हूँ ये दिमाग से निकाल दो, तुम्हारा मैं लिख के दे देता हूँ। अगर तुमने पूरे साल ईमानदारी से मेहनत की है और जीएल सर जो बोलते हैं माता पिता गुरुदेव सरस्वती माता को धोखा नहीं दिया है, तो मेरे से अंगूठा लगवा लो, आपका ट्वेल्थ के साथ अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो जाए तो मेरी ये मूंछ काट देना। और पूछ रहे हैं कि कहाँ से शिक्षा हुई है, तो मैं कह रॉयल इंस्टीट्यूट डॉक्टर AK सिंह सर जो ICAR के डायरेक्टर है वो भी जानते हैं, IRI के डायरेक्टर है वो भी जानते हैं कि रॉयल नाम की कोई जगह है, रॉयल नाम का कोई इंस्टीट्यूट है जिनको अपन एग्रीकल्चर की किताब में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को नींद ज्यादा आ रही है, तो नींद ज्यादा आ रही है ना, तो उनको बता दूं कि घर वालों के जब जूत पड़ेंगे ना तो नींद उड़ जाएगी। सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सीखा है, मैं बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन जीना सीखा है, मैंने मृत्यु से जीवन जीना सीखा है। मेरा नाम अमृत सिंह है, मैं जैसलमेर से हूँ और ट्वेल्थ में मेरे IBC में 93% बने थे और अभी मैं IRI न्यू दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। मंच पे पहली बार आया हूँ भैया, हंसने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत होती है झगड़ा, आप भी आओगे तो पता चल ही जाएगा। और जीएल सर ने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि अमृत प्रोग्राम रख रहे हैं, तो आज तू बस में बैठ, तो उसी टाइम बैठा तो कुछ लंबी तैयारी तो कर ही नहीं सका, बोलने की तैयारी नहीं कर सका यार, फिर भी कुछ बोलने की कोशिश तो कर ही दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं मरुद्रा से बिलोंग करता हूं, तो मैं मेरी मरुद्रा के लिए कुछ कहना चाहूंगा। दीदा दीदा निजगुण देता रखिया दिनी आशीष, जनगण सिरजी मरुद्रा सोनी नायो शीश। मेरे वहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मैं जैसलमेर से हूँ, मेरे वहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सर ने आपको बता दिया, फिर भी मेरे को रॉयल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। ट्वेल्थ में मैंने यहाँ एडमिशन लिया और मैंने ट्वेल्थ के साथ ही देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी IRI न्यू दिल्ली में सिलेक्शन लिया है। और मैं आपको आज यहाँ ये बताने आया हूँ कि अपन ट्वेल्थ के साथ भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ईयर करके अपन सेलेक्ट होंगे, कि ऐसा कुछ बच्चों ने कुछ भाइयों ने माइंडसेट बना के रखा है कि ट्वेल्थ के साथ तो कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है, अपन तो ट्वेल्थ में आए हैं थोड़े मजे कर लेते हैं, बाद में लॉन्ग ईयर तो ज्वाइन करना ही है, लॉन्ग ईयर ज्वाइन करके फिर पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं ना सोचे, ट्वेल्थ के साथ भी जा सकते हैं और क्रैश कोर्स में आके भी अच्छी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो आप। आवाज आ रही है? तो मैं कभी, आपको पता होगा, मैं कभी पहले स्टेज पे नहीं गया हूँ, पीछे बैठता था, माहौलिया आदमी था, पीछे हुआ ही करता था, कभी नहीं गया स्टेज पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज अपन अपने एग्जाम के मतलब 1 महीना रह गया होगा, लगभग 1 महीना ही रहा है। 1 महीने में अपन कैसे सारे टॉपिक क्लियर करें और कैसे एक अच्छी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेंगे, और कुछ डिफिकल्टी के बारे में बताऊंगा जो कि अपन हॉस्टल में और बाहर रूम में रहते हैं और पास में जो मतलब कोई भी जैसा माहौल है, कोई माहौल बिगाड़ देता तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनसे बचना कैसे है वो भी बताऊंगा मैं। अब 1 महीने में कैसे पढ़ना वो तो आपको किशन भैया ने, सोनू ने, सारों ने बता ही दिया होगा, लेकिन मैं कुछ और टिप्स देता हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियां मत करना आप। सबसे पहली मतलब पढ़ाई के बारे में तो आपको बता ही दूं कि लगातार रिवीजन करते रहो और जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है वो पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और किसी मतलब ऐसे मत सोचना रॉयल पे भरोसा रखो, रॉयल है तो मुमकिन है, ठीक है ना। अगर जैसे कि मेरे भाई बड़े भाई किशन ने बताया आपको कि आप यहाँ पर अगर 1000 रैंक पे भी आ रहे हो ना तो आपकी स्थिति दूसरे जो राजस्थान या इंडिया में है ना उनसे बहुत ही अच्छी है, ये मान लो। जब मतलब यहाँ हमारा इतना बेसिक क्लियर करते हैं, यहाँ की फैकल्टी का तो क्या ही मतलब क्या तारीफ करें, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि क्या उनकी मैं तारीफ करूं। यहाँ मतलब हमारा इतना अच्छा बेसिक तैयार किया गया। अभी भी मैं मतलब जहाँ IRI में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है और टीचर्स लगभग साउथ से ही है, तो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बहुत कम बोलते हैं और मैं ठहरा मारवाड़ी आदमी, तो मेरे को तो मतलब हिंदी ठीक ठीक आती है और बीच में मारवाड़ी भी निकल जाती है। अब मेरे को कोई मतलब डाउट आ जाता है तो मैं कैसे पूछूं उनसे भाई, फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे रॉयल ने मेरे को इतना तो बना ही दिया है कि मैं सर को है ना अच्छे से जवाब भी दे सकता हूँ। वहाँ हम 120 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं जिसमें से मतलब
सारे टीचर सभी बच्चों को नहीं जानते, लेकिन जिस टीचर ने भी अभी तक हमारी जो क्लास ली ना, सारे मेरे को जानते हैं, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना उसका मैं फट से जवाब देता हूँ। और उन्होंने मेरे को एक बार पूछा था, बेटा तुम मतलब सारे बैठे रहते ऑनलाइन क्लासेस हो गए क्या, तू अकेला ही बोलता, तुम 4-5 दिन ही बोलते हो क्या राजस्थान वाले? ठीक है ना, तो अपने राजस्थानी होते हैं, माहौल ही है, तो मतलब माहौल बढ़ा ही देते हैं। लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन कोई भी मतलब बेसिक सा पूछ लेते हैं ना, तो मतलब 120 जनों में से कुछ 4-5 जवाब देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हम रॉयल, वो भी 4-5 भी रॉयलियंस ही है, और कोई नहीं है, 4-5 भी रॉयलियंस ही है। यहाँ अपना बेसिक इतना तैयार किया जाता, आपका भी किया ही होगा, आपको क्या ही बताऊं उनके बारे में। मतलब कोई भी छोटी सी क्वेश्चन पूछते हैं हम फट से जवाब देते हैं। इंग्लिश तो नहीं आती है, टूटी फूटी आती है, हिंदी में ही दे देते हैं, सर समझ तो जाते हैं। और वो पूछते भी है कहाँ से पढ़े हो, मैं सर रॉयल से। ओ रॉयल से हो क्या? तो IRA के प्रोफेसर भी जानते हैं कि रॉयल नाम की कोई इंस्टीट्यूट है। और इस IRA, इस रॉयल इंस्टीट्यूट का जिक्र जो आप अपन किताब में पढ़ते हैं, डॉक्टर AK सिंह, उनसे भी जब उन्होंने पहला ही सेमिनार लिया था, हमारा पहली बार क्लास ली थी ना, तो उन्होंने परिचय लिया था, तो मैं मतलब मेरे से पूछ लिया, मैम भी थे, तो मैम ने और सर भी थे मीटिंग में, तो सर ने पूछ लिया मतलब आपको क्या करना है। मतलब पहले तो परिचय पूछा कि कहाँ से हो, मैं नाम वगैरह पूछा, नाम बताया, जिला बताया, और पूछ रहे हैं कि कहाँ से शिक्षा हुई है। तो मैं कह रॉयल इंस्टीट्यूट, ओ रॉयल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर AK सिंह सर जो ICAR के डायरेक्टर है वो भी जानते हैं, IRA के डायरेक्टर है वो भी जानते हैं कि रॉयल नाम की कोई जगह है, रॉयल नाम का कोई इंस्टीट्यूट है, जिनको अपन एग्रीकल्चर की किताब में पढ़ते हैं। तो देख लो कि भाई रॉयल है, लेवल है, लेवल, जैसे साजिद सर कहते हैं ना, लेवल है, लेवल भाई। हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, भाग दे भीड़ो जड़ राब रो हुए हीरो। मतलब भाग्य जब साथ में होता है ना, तो राब होती है ना जो छाछ से बढ़ती है, उसका भी सीरा बन जाता है, हलवा बन जाता है। भले आपको कोई कितना ही गिराने की कोशिश करे, फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन्हीं मतलब 4-5 जो साथी और कोई अपने पड़ोसी होते हैं जो अपने मतलब वहाँ गांव में बातें करते हैं कि बच्चा उदयपुर पढ़ रहा है, उदयपुर में तो क्या पढ़ाई होती है, वहाँ तो झीलों की नगरी है, गुलछर्रे उड़ा रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई का ऐसा, पढ़ाई तो कोटा में होती है, सीकर में होती है, उदयपुर में कौन सी पढ़ाई होती है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया ना, तब उनको पता चला कि हाँ उदयपुर में भी पढ़ाई होती है। और मतलब सर ने अभी बताया था, सर बता रहे थे कि आपका जब अच्छे नंबर आते हैं तो आपको सब जानने लग जाते हैं। तो जो मतलब हमारे जैसलमेर के IAS है टीना डाबी जी, ठीक है ना, मेरे पापा एक साधारण किसान है, मीडियम में मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और हमारे गांव के अध्यक्ष है स्वरूप सिंह जी, तो वो मतलब उनकी पहचान है, जाते रहते हैं। तो उन्होंने टीना डाबी जी ने भी देखा रिजल्ट, उनको भी पता चला, मेरे को पता नहीं, सोशल मीडिया से चला ही होगा कि आपके गांव का बच्चा है और उसने मतलब यहाँ IRA दिल्ली में पढ़ रहा है। वो मतलब IRA दिल्ली तो सबको ही सभी जानते हैं, वो टॉपर है, UPSC में उनकी फर्स्ट रैंक रही थी, 2019 में रही थी, मेरे को पता नहीं है। तब जब स्वरूप सिंह जी ने मेरे पापा को कहा ना कि आपका बेटा बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तब मेरे पापा को जो खुशी हुई ना, उसकी मैं क्या ही बोलूं आपको। मतलब इतनी ज्यादा खुशी हुई, उसका कोई अपार मतलब पार ही नहीं था, क्योंकि स्वरूप सिंह जी हमारे गांव के बड़े आदमी हैं, ठीक है ना, जिला अध्यक्ष है। तो उन्होंने पापा को कहा तो मतलब बहुत खुशी हुई, और पापा ने जब घर आके कहा तो मैं भी मन में तो बहुत खुश हुआ भैया। पापा ने तारीफ की है, क्योंकि भाई मारवाड़ के पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो जो 4-5 बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में सच बोलने की आदत है। समुद्र से भी गहरा हूं कितने कंकड़ फेंकोगे, समुद्र से भी गहरा हूं कितने कंकड़ फेंकोगे। मिटने वालों में मेरा नाम नहीं, कब तक तुम मुझको रोकोगे।
और मैं मरुदा से बिलोंग करता हूँ, तो एक और सुनाई देता हूँ, क्योंकि 2 दिन में रट्टी इतनी है, मैंने सुनाई देता हूँ आपको। सही बात है, आप भी रखते हो, मैं भी रखता ही हूँ। शायरी किसी को मतलब जन्मजात याद नहीं होती है, ठीक है ना। एक और सुना देता हूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सीखा है। मैं बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन जीना सीखा है, मैंने मृत्यु से जीवन जीना सीखा है। पत्थर पर लिखी इतबार हूं मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, पत्थर पर लिखी इतबार हूं मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वालों में मेरा नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। माहौल बन गया बढ़िया, सही बोल रहा हूं या चला जाऊं? और जैसा कि आपको पता है, अपने एग्जाम के मतलब 1 महीना रहा है, तो भैया सही बताओ ना, ये जो सर पे छपरी टाइप बाल रखे ना, इनको कटा दो। ये आपके लिए फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर अच्छे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है ना, ये कटा दो, पढ़ाई थोड़ी अच्छे से घुसेगी यहाँ, क्योंकि ये रखते हो ना तो थोड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मेरे कई दोस्त थे जो मतलब बहुत, हम यहाँ रघुनाथपुरा में रहते थे जब वो टॉप करते थे, लेकिन जब हम बाहर रूम लेके रहने लगे, क्योंकि रघुनाथपुरा में दूसरे क्रैश कोर्स वाले आ गए थे। अब तो आपकी बहुत सुविधा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बाहर गए थे ना, तो मतलब वो ऐसे बाल लगते थे, बड़े हैंडसम थे। मैं तो भाई इतना नहीं हूँ, वो हैंडसम थे, तो भाई उनके MLSU में घूमते थे, तो मतलब फ्रेंडशिप हो गई होगी, और वो आज डिस्ट्रैक्शन में हो गए, पता नहीं कहाँ है, बात भी नहीं हो पाती है, यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली है मेरे हिसाब से उनको। सही बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ बैठे ना लगभग सारे है ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ठीक है ना। तो ये छपरीपना छोड़ दो और पढ़ाई को 1 महीना डेडिकेट कर दो। ये आर या पार की लड़ाई है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितनी रातें अभी काली करोगे ना, उतने दिन आपके सुनहरे होगे, ठीक है ना। जब आप है ना IRA में आओगे ना, तो एक फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग अलग ही है भाई। YouTube पे भी देखा होगा IRA कैसा है। और जब वहाँ हम लोग वहाँ के स्टूडेंट हो, जैसे कि खान सर कहते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट के मतलब एक अलग ही लेवल है। साजिद सर भी बोलते हैं लेवल है, लेवल। अब 1 महीना रहा है, तो जितनी पढ़ाई हो सके उतनी करो। और 12th में जो बच्चे माइंड सेट करके बैठे हैं कि हमारा 12th के साथ नहीं होगा, मैं उनको बोल देता हूँ, ये दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा मैं लिख के दे देता हूँ। अगर तुमने पूरे साल ईमानदारी से मेहनत की है, और जील सर जो बोलते हैं माता पिता गुरुदेव सरस्वती माता को धोखा नहीं दिया है, तो मेरे से अंगूठा लगवा लो। आपका 12th के साथ अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हो जाए तो मेरी मूंछ काट देना। अगर कोई डेडिकेशन करके पढ़ा है अच्छे से, यहाँ 12th में आकर अच्छे से पढ़ा है, तो सच बोल रहा हूँ, ये मेरी मूंछ ही मेरी आन बान शान है। अगर मूंछ काट देना अगर किसी का सिलेक्शन ना हो जाए तो। एक फिल्म का डायलॉग है कि अंगूठा लगवा ले, 2 भाई होते हैं, याद नहीं आ रही, गुंडे, उसमें लेके अंगूठा लगवा ले। जो भी डेडिकेशन करके पढ़ा है ना, वो अभी प्रोग्राम के बाद अंगूठा ले जाना, ठीक है ना। सिलेक्शन तो होके ही रहेगा, सिलेक्शन तो होके ही रहेगा। कुछ चंद बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की है, साल भर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते गए और छपरी पढ़ाई किया है, कैफे में गए, सिगरेट पी, कुछ भी किया, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अब मेरे ये भी लिख, ये भी अंगूठा लगवा के ले लो। जो छपरी पढ़ा कर रहे थे ना साल भर, जो इंस्टाग्राम चला रहे थे अच्छे से, उनका सिलेक्शन कहीं नहीं है। अभी से लिख के ले लो। कोई बोले होंगे कि हमको डिमोटिवेट कर रहा है, मोटिवेट करने के लिए बुलाओ, लेकिन ये सच है, मोटिवेशन की बात नहीं है, सच है। सच हमेशा करवाता है। और इसके लिए हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि हाथों कह देना तो माई माथे वो दे। अपन हाथों कोई नहीं, अपन सच बोलते हैं ना, तो मम्मी भी मारती है कि ज्यादा सच मत बोल, ठीक है ना।
तो मैं उन सप्रिया से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बुरा लगे तो लगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम, ये छपरी बना छोड़ दो और अपने जो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं माई चौक ब्याज पर पैसे लाकर आपके पैसे भर रहे हैं, उनको उसका कुछ रिजल्ट दो और अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लो। ये जेल सर है ना, जेल सर मतलब रात को 2-2 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको क्या है, इनको मतलब ये चाहे तो कुछ भी कर, आराम से सो रहे, बहुत पैसे आ रहे, घर पे बैठे रहे आराम से, क्या सिलेक्शन हो तो और जाए बाहर में, हमारा क्या है, ऐसा भी सोच सकते हैं ना। लेकिन बंदा 2-2 बजे तक घूमता है, काम लेके इधर उधर घूमता है, तो डेडिकेशन है ना टीचर्स का। तो टीचर्स 2-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं ना, तो अपन भी कर सकते हैं। और मतलब अभी ये है कि कुछ बच्चों को नींद ज्यादा आ रही है, तो नींद ज्यादा आ रही है ना, तो उनको बता दूं कि घर वालों के जब जूत पड़ेंगे ना तो नींद उड़ जाएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो जूत ही पढ़ने है, ठीक है ना। तो ये आर या पार की लड़ाई है, मेहनत कर लो। और मैं फिर से उन सज्जे वाले मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपने सज्जे हटवा लें और कल से ही मेहनत में लग जाए। या ये भाई बेटा सोनू, ये बंदा ऑनलाइन तैयारी की इसने घर पे, ठीक है ना, ऑनलाइन तैयारी करके बंदा IRA न्यू दिल्ली में जा सकता है। तो आप तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको 1 साल हो गया पढ़ते, आप नहीं आ सकते क्या? 3 IR आई है, ठीक है, दिल्ली और 2 सब कैंपस है। मैं सब कैंपस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली में 66 सीटें हैं, उसमें है ना, मैं ये चाहता हूं कि 65 मेरी रॉयल से आए, मेरे जूनियर मेरी रॉयल के हो, मेरे सपने पर खरे उतरोगे ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो सीयूटी, सिक्का वही उछाला जाए। मेवाड़ की पावन धरा पर तुम बैठे हैं, जय महाराणा प्रताप, जय रॉयल। थैंक यू जेल सर और सारे स्टाफ को मेरे को मंच पर आने लायक समझा, और मुझे इन्होंने फोन किया कि भाई अमृत तू भी कुछ बोल सकता है, 2 शब्द लड़कों को मोटिवेट कर। और भाइयों सारे पढ़ लो, सच में जो मतलब यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होकर जो खुशी मिलती है ना, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलती है, ठीक है ना, बहुत हद से ज्यादा इज्जत मिलती है। और सर अभी नौकरी की बात कर रहे थे कि नौकरी के बिना रिश्ता नहीं होता, तो मतलब आप जब अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होता है ना तो आपके पापा में एटीट्यूड आता है, रिश्ते भी खूब आते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, नो टेंशन लो, अच्छी यूनिवर्सिटी ले लो, ठीक है ना।